भारत ने नीलम जहलम प्रोजेक्ट हमला करके आलमी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की। अब तो ये पूरी दुनिया जानती है इस खिलाफ वर्जी पर भारत के खिलाफ क्या क्या कानूनी कार्रवाइयां हो सकती हैं। हर मोर्चे से पाकिस्तान को तगड़ी और करारी चोट लग रही है। चिनाब का पानी छोड़ दिया गया है भारत की तरफ से। पहले यहां पर पानी को रोका गया और अब पानी को यहां से छोड़ा गया। पाकिस्तान अपने आप को कहां कहां संभाले। पाकिस्तान में लाहौर से लेकर रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक खौफ का माहौल है और अब यहां से हिंदुस्तान की तरफ से यहां पर चिनाब का पानी छोड़ दिया गया है। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान में एक तरफ बाढ़ की हमने खबरें देखी थी कि पाकिस्तान के पीओके में बाढ़ सी आ गई थी। उसके बाद हमने देखा था पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए हमने तरसाया था जब पानी को हमने रोक दिया था। अब अचानक पानी का बहाव और पानी के बहाव के बाद पाकिस्तान का क्या हाल होगा, क्या उसे संभलने का भी वक्त मिल पा रहा है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। ऑपरेशन सिंदूर 3 स्ट्राइक हुई है भाई भारत की तरफ से। तीसरी स्ट्राइक हुई है। पहली स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर 9 टारगेट 10 आतंकवादी ख़त्म। जैसे मोहम्मद वो क्या है नाम है उसका, उसके 10 परिवार ख़त्म। फिर बाद में रात में ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सिंदूर 2। रात में कई फाइटर मार गिराए गए, एयर डिफेंस मार गिराए गए। फिर बाद में उनके लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद, मुजफ्फरपुर, वहाँ सब जगह धुआं ही धुआं उठ गया है। पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है। तो और एक स्ट्राइक हो चुकी है जिसमें डैम्स को हिट करना या डैम्स को टारगेट करना भी एक ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान जाहिर है कर सकता है। एवरी ऑप्शन इज ऑन द टेबल एज आई सेड। अच्छा अहमद साहब, कानूनी कार्रवाई के हवाले से बात कर लेते हैं। भारत ने नीलम जहलम प्रोजेक्ट हमला करके आलमी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की। अब तो ये पूरी दुनिया जानती है इस खिलाफ वर्जी पर भारत के खिलाफ क्या क्या कानूनी कार्रवाइयां हो सकती हैं। देखें, इंटरनेशनल ऑर्डर को थोड़ा सा आप आजकल के दौर में स्पेशली पिछले 4-5 साल से जो इंटरनेशनल लॉ है, प्रैक्टिकली यूनाइटेड नेशन की जो एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं। जो गजा में हो रहा है पूरी दुनिया की आंखों के सामने हो रहा है। एंड द फैक्ट दैट यूनाइटेड नेशन फेल्ड टू स्टॉप द जेनोसाइड ऑफ पैलेस्टीनियंस इन गाजा, उसकी वजह से जो दुनिया के इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ते हैं, जो थिंकर्स हैं, जो आइडियोलॉग्स हैं, वो ये बात पे कंसेंसस है उनका कि जो रेलेवेंस है वो यूनाइटेड नेशन की और कॉन्सिक्वेंटली इंटरनेशनल लॉ की बहुत कम हो गई है। अब वही आपका जो इंटरेस्ट है और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास जो ताकत है वही डिसाइड करती है कि आप क्या करेंगे। पाकिस्तान को आप हम देख रहे हैं अहमद साहब कशीदगी उरूज पर है। बीइंग अ डिफेंस एनालिस्ट आपके पास इंफॉर्मेशन भी ऑब्वियसली होगी। कौन कौन से ऐसे टारगेट्स हैं जो कि लॉक किए हुए हैं भारत ने, जहां पर पाकिस्तान ने भारत के अंदर जिनको निशाना बनाया जा सकता है, और कितना वक्त है जिसके अंदर ये हो सकता है? लेकिन जाहिर है ये सारी चीज़ें बहुत सीक्रेटिव और सेंसिटिव होती हैं। और जाहिर है हमारी जो इदारे हैं वो काफ़ी, हम क्योंकि सेंट्रिक हैं, इंडिया सेंट्रिक हैं, तो हमें इनके नर्व सेंटर्स का अंदाज़ा है। और पाकिस्तान का जो रिस्पांस होगा, रेस्ट एश्योर कि वो बहुत प्रोफेशनल होगा। बालाकोट की तरह इस तरह नहीं होगा कि भारत ने चिनाब और सलाल डैम से पानी छोड़ा। अब पाकिस्तान में चौथा मार चालू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया कितना भी झूठ प्रोपेगेंडा फैला ले, कितना भी झूठ बोल ले, कितना भी दुनिया को बता दी, लेकिन उनकी पोल खुल गई। जब जनाजा हो रहा था, जो मसूद अजहर के परिवार में से कुछ मरे थे, तो वहाँ पर जनाजे में फौजी, आर्मी के बड़े बड़े अफसर और एक आतंकवादी खड़ा था, जो सबूत दिया हमारे विदेश सचिव मिश्री जी ने। तो ये आतंकवादी ही लोग हैं। ये कितने भी झूठ फैला ले, कितने भी बोले लोगों को झूठ, इनके बातों में कोई देश आने वाला नहीं है। अब तो इंडिया ने रात में ज़बरदस्त स्ट्राइक की। तो उनके ड्रोन आ रहे थे, सुबह भी आ रहे थे। उनके बाद वो ऊपर ही गिरा दिए गए, वो हवा में ही मार दिए गए। तो उसके बाद उनके पायलट पकड़े गए, उनके जेट मार दिया गया है। अब उनके झेलम के ऊपर भी, डैम के ऊपर भी अटैक हुआ है, ड्रोन अटैक, तो वो भी तिलमिला गए। फिर बाद में चिनाब सलाल डैम से पानी छोड़ा गया। तो इतना पानी छोड़ा कि अब पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी। तो ये रोने लगे। ये तो पहले बोलते थे इतने दिन हो गए, इंडिया क्यों नहीं कुछ कर रहा है, इंडिया तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलता था, ये तो कुछ नहीं कह रहा है। तो आप बोल रहे हैं बीजेपी की सरकार है, हिंदुत्ववादी सरकार है, वो मोदी को दिमाग नहीं है, वो कोई उनके जो मंत्री है संसद में रो रहे हैं, हमें बचाओ अल्लाह हमें बचाओ।
तो भाई ऐसी हरकतें करते ही क्यों हो? तो ये डरपोक लोग बोलते तो बहुत है, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, हम ये कर डालेंगे वो कर डालेंगे, परमाणु बम फेंक देंगे हिंदुस्तान के ऊपर, सारे हिंदू मरेंगे, घंटियाँ नहीं बजेगी। अरे भाई, ये सिंदूर की कीमत देख ली ना आप तुमने? दिल मिला उठे तुम लोग अब, इधर उधर भाग रहे, पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है, और एक तरफ आप पानी छोड़ दिया। ये पानी से आप पियो तुम लोग, पानी नहीं छोड़ रहा है, पानी नहीं छोड़ रहा है। अब ये हमारे हाथ में है, तुम्हें कब डुबाना है और कब तुम्हारे ऊपर कैसे करना है। तो तुम पड़ोसी होकर कैसे जीना चाहिए, अपने अर्थव्यवस्था कैसी बढ़ानी चाहिए, इतना बड़ा देश के ऊपर तुम हाथी से टक्कर लेने जाते हो तुम लोग। इंडिया उभरती हुई ताकत, 5वीं अर्थव्यवस्था, और तुम इनसे सीखना चाहिए था, पड़ोसी बनकर रहना चाहिए था, और मिल बैठकर अपनी भी परिस्थिति सुधारनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, तुम सब लोग बैल बुद्धि लोग, ना तुम्हें सिंदूर की कीमत मालूम है, हीरा मंडी के लोग हो तुम लोग। बस जज्बा है हमें, बस दुनिया लोगों को पीछे से छुरा को अपना ही आता है तुम लोगों को, और भाग जाते हो तुम लोग। ऐसे ही तुम्हारे अफसर भाग रहे हैं। अब जैसे ही युद्ध चालू हो गया, रात को ज़बरदस्त तुम्हारे ऊपर शेलिंग हुई, तो ये भाग रहे हैं, आप प्राइवेट जेट ले लेकर भाग रहे हैं, बड़े बड़े अफसर भाग रहे हैं, दुनिया को गुहार लगा रहे, छाती पीट रहे हैं आप। तो छाती पीटनी थी तो बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हो तुम लोग? तो भाई चिनाब नदी का पानी छोड़ दिया गया, 2 डैम खोल दिए गए, तो अब इनका क्या होगा? आप सुबह और खबरें आएगी, फिर बात करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो पे। शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो पे।